उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऐसे नंबर 2 जो है हमारा स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है वो ना सिर्फ हमें फिज़िकली फिट रखते हैं बल्कि ये हमारी मेंटल ग्रोथ करते हैं। ये हमारे जो अज़ा हैं बॉडी के उसको प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं। इससे हमारी जो दूसरी क्वालिटीज़ होती हैं, पेशेंस लेवल इंक्रीज़ होता है, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बेहतर हो जाते हैं, हमारी कॉग्निटिव स्किल जो है डेवलप होती है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो हमारी लीडरशिप स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमें दूसरों से ताल्लुक़ बनाना पड़ता है, मिलना पड़ता है दूसरों से, तो इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होती है। मीन के ओवरऑल अगर हम देखें, स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो हैं ये आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बेसिकली ये आपको जो भी मसाइल होते हैं उनकी सजेशन की तरफ लेके जाते हैं, ये आपको टीम वर्क सिखाते हैं, ये आपको आपके करेक्टर की बिल्डिंग करते हैं। मेन के ओवरऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको हर तरह से जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, वो आपकी करेक्टर जो डेवलपमेंट होती है, करेक्टर बिल्डिंग होती है, उसकी तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले, गेम्स लुब्रिकेट द बॉडी एंड द माइंड। जो खेल वगैरह होते हैं ये ना सिर्फ हमारे जिस्म को बल्कि हमारे जो दिमाग है उसको भी चलना सिखाते हैं, उसको चिकनाई बख्शते हैं। इनके चिकनाई से मुराद यहाँ पे कि उनका जो प्रोसेस होता है काम करने का, उसमें इजाफा करते हैं। इस तरह से इंसान जो है वो ज़्यादा मीन के बेहतर अंदाज से सोच सकता है। मैन इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ही इज़ ब्लेस्ड विद पावर, स्ट्रेंथ एंड पोटेंसी। अगर हम इन तीनों के मीनिंग देखते हैं तो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, सेम है। तो क्योंकि इंसान जो है वो यूनिवर्स का एक सेंट्रल फिगर है, मरकज़ी किरदार है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये जो कायनात है ये इसी इंसान के लिए ही बनाई गई थी। तो इसी वजह से उसको ताकत, कुव्वत मुदाफ़ियत से नवाजा गया है। To maintain these human traits, a man has to adopt some physical activities which can keep him fit throughout his life. अगर वो ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं, पावर जो है, जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, इसको मेंटेन रखना चाहता है, इसको बरकरार रखना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करता है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपने जो है वो रूटीन बनाता है, और इस तरह से जाके पूरी ज़िंदगी वो फ़िज़िकली फ़िट भी रहता है और वो जो दूसरी खसूसियात होती है उनको भी साथ साथ वो इंजॉय करता है। यहाँ पे देखें, देयर आर सो मैनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बट नो एक्टिविटी कैन बी मोर इफेक्टिव दैन स्पोर्ट्स एंड गेम्स टू कीप अस हेल्दी, एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हम फिज़िकली फिट रह सकते हैं, हम जिमिंग कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं, हम जॉगिंग कर सकते हैं। इस तरह की हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम जो होती है, जो सबसे बेहतर तरीका है, वो आपके पास स्पोर्ट्स एंड गेम्स का होता है। एक तो आप उसको इंजॉय कर रहे होते हैं, सेकेंडली आपकी करेक्टर बिल्डिंग भी हो रही होती है, आपकी फ़िज़िकल जो आप मीन के जिम में जाके वो पावर लगा रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, वो तमाम तर चीज़ें उसी एक चीज़ में मौजूद होती हैं और वो आपको हर तरह से गाइड कर रही होती हैं। देयरफॉर इट इज़ राइटली सेड, इसी वजह से ये कहा गया है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर नो लेस इम्पोर्टेंट दैन फूड एंड फ्रेश वाटर। ये खेल जो है वो जितना हमारे खुराक और पानी इम्पोर्टेंट है, अहम है, ये उससे कम अहम नहीं है, यानी कि उसके बराबर की ही है, उसकी ही अक्कासी करती है। जितना वो इम्पोर्टेंट है उसी तरह से स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर कॉमन इन ऑल कंट्रीज़ एंड कल्चर्स। हर सकाफ़त के अंदर, हर मुल्क के अंदर ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो कॉमन हैं, जो हर जगह पे खेले जाते हैं। हम क्रिकेट की बात कर लें, हम हॉकी की बात कर लें, हम फुटबॉल की बात कर लें, हम बैडमिंटन की बात कर लें। मीन के ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो कॉमन हैं, जो हर कंट्री के अंदर, हर कल्चर में खेले जाते हैं। पीपल प्ले गेम्स आइदर टू हैव फन और टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। पहली चीज़ क्या होती है कि वो जो मेंटल हेल्थ होती है उसको डेवलप करने के लिए, कि वो फिज़िकली उसमें इन टच रहते हैं, फिज़िकल उसको प्लेयर मिलती है, वो उसको इंजॉय करते हैं। और सेकेंडली फ़िज़िकल हेल्थ भी होती है, ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि आप
और इस दौरान, खेल के दौरान आप वर्जिश कर रहे होते हैं, आप भाग रहे होते हैं, आप चीज़ों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही होती हैं। इस तरह से मीन कि आप कहते हैं कि आप ओवरऑल जो है ना उस गेम में इन्वॉल्व होते हैं। गेम्स मेक पीपल एक्टिव, इनर्जेटिक एंड शार्प। खेल क्या करते हैं, आपको एक्टिव बनाते हैं, इनर्जेटिक करते हैं और आपको शार्प बनाते हैं। मीन कि आपकी जो एबिलिटी होती है, शार्पनेस, वो आप में बढ़ जाती है। प्रॉपर एंड ऑफ गेम इज़ बॉडीली हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। अब इसमें आता है कि एक खेल आपने शुरू किया है तो उसको उसका जो इख्तिताम होता है वो उसी खेल के उसूल के मुताबिक ही होना चाहिए। देयर वर्थ हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अगर हम एक तो लोअर लेवल जिसे हम गली मोहल्ला क्रिकेट कहते हैं, लोअर लेवल पे खेलते हैं, और एक ये होती है कि उसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जाना, और इसी तरह से उनकी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अफादियत होती है वो बढ़ जाती है। सम गेम्स सच एज फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी हैव वन ग्रेट पॉपुलैरिटी इन दिस इरा। ये ऐसे खेल हैं, फुटबॉल होगी, क्रिकेट होगी, हॉकी होगी, ये आजकल बहुत फेमस हैं। तो इसी वजह से इस इरा में हम इन्हीं खेलों को ही जानते हैं। द स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैव आल्सो बिकम अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशन। इसी वजह से ये क्या है कि ये जो खेल हैं ये हमारे लिए लुत्फ़ अंदोज़ी का, इंजॉयमेंट का, रिक्रिएशन का जो है एक सबब बन चुका है हमारे लिए। द यूथ ऑफ टुडे वांट टू असर्ट देमसेल्व्स। अब आजकल के नौजवान हैं वो अपने आप को मनवाना चाहते हैं। दे वांट सम मीन्स टू शो देयर स्किल्स। वो ये चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा मौका मिले जिससे वो अपनी जो स्किल है उसको दिखा सकें। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड देम विद सच अपॉर्चुनिटीज़। स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है वो उनको इस तरह की जो मौके हैं वो फराहम करते हैं। इफ सच चांसेस आर नॉट गिवन टू देम, अगर इस तरह के मौके उनको नहीं दिए जाते, दे मे फॉल अ प्रे टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़। वो मुजरिमाना जो सरगर्मियाँ होती है उसका हिस्सा हो जाते हैं। दस इनडायरेक्टली गेम्स मेक देम ऑनेस्ट, ड्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट एंड डिसिप्लिन। जब वो खेल खेल रहे होते हैं तो वो ईमानदारी से खेल खेलते हैं, वो ड्यूटीफुल होके खेलते हैं, वो कॉन्फिडेंट होके खेलते हैं कि हमने ही जीतना है, और डिसिप्लिन होके खेलते हैं जो वो खेल के कवानीन हैं। अब यही खेल के कवानीन उनको उनकी जो रियल लाइफ है उसमें भी इम्प्लीमेंट होते हैं, और इस तरह से वो खेल खेल से वो वाली जो क्वालिटीज़ हैं उसको भी सीखते हैं। स्पोर्ट्स क्रिएट चेयरफुलनेस, फेलोशिप, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड फिजिकल फिटनेस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस कोटेशन में, मीन के वो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। ड्यू टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स मैनी सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी वर्क एफिशिएंटली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम खेल खेल रहे होते हैं हमारे मेंटल स्किल भी यूज़ हो रही होती है, हमारी बॉडी स्किल, फिजिकल स्किल वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रनिंग भी हो रही होती है, जॉगिंग भी हो रही होती है, उसमें वेट लिफ्टिंग भी हो रही है। तो इनके ओवरऑल तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड मैनी अदर सिस्टम वर्क इन अ गुड ऑर्डर व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज़ एक्टिवली फिट एंड हैज़ नो स्ट्रेस ऑफ वर्क। अगर तो वो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो एक्टिव है, तो इस तरह से उनके जितने भी बॉडी सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सांस लेने का अमल हो गया, निज़ाम इंहज़ाम हो गया, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो सारे एक प्रॉपर ऑर्डर में काम करते हैं। अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। एक जो चुस्त तवाना बॉडी होती है, जिस्म होता है, उसका जो दिमाग होता है वो उसी तरह का होता है, वो भी चुस्त होता है, वो भी एक्टिव होता है, वो भी सेहतमंद होता है। गेम्स मेक पीपल डिसिप्लिन। वो क्या करते हैं, लोगों को नज़्म ज़ब्त का आदी बनाते हैं। दे लर्न टू ओबे लॉस। वो कवानीन को मानते हैं। गेम्स प्रमोट द टीम स्पिरिट। अब इनमें क्या होता है कि टीम की जो एक जोश जज्बा होता है टीम के लिए, वो यहाँ पे बढ़ता है। दे कीप देम यूनाइटेड। वो इकट्ठे होकर खेलते हैं। द प्लेयर्स फॉरगॉट देयर डिफरेंसेस फॉर अ कॉमन काज। उनका मकसद क्या होता है, जीतना होता है। इस वजह से वो अपने जो डिफरेंसेस होते हैं उनको भूल जाते हैं। दे लर्न हाउ टू कोऑपरेट। वो सीखते हैं किस तरह से एक दूसरे से कोऑपरेट करना है। दे शो पेशेंस इन देयर डूइंग्स। अ स्पोर्ट्समैन स्ट्रगल्स हार्ड कंटिन्यूअसली टू अचीव हिज अल्टीमेट टारगेट्स विदाउट चीटिंग और यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स। मीन के एक जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो ओरिजिनल जो स्पोर्ट्स के लिए खेल रहा होता है, जो रिक्रिएशन के लिए खेल रहा होता है, उसकी जो सबसे बड़ी वो होती है, स्ट्रगल होती है कि वो उन जो फेयर मीन्स है उनका इस्तेमाल करके, चीटिंग किए बगैर वो खेल को जीते। और इस तरह से मीन के उसकी जो अचीवमेंट होती है वो पॉजिटिव अचीवमेंट होती है, और ये उसको पूरी लाइफ लेके चलती है।
अगर हम यहीं पे